चलिए आज एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं, फैटी लिवर रोग। ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो हम में से कई लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन अक्सर इसका पता ही नहीं चलता। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या हो अगर हमारे शरीर का एक सबसे मेहनती अंग, हमारा लिवर, धीरे धीरे मुश्किल में घिर रहा हो और हमें इसकी भनक तक न लगे। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस बीमारी की हकीकत है। ये खामोशी से आती है। तो सबसे पहले इसके सही नाम को समझ लेते हैं। अब एक्सपर्ट्स लिवर में फैट जमा होने से जुड़ी सभी बीमारियों को एक ही नाम से बुलाते हैं, स्टीटोटिक लिवर डिजीज, या आसान भाषा में कहें तो SLD। हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे हम पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD कहते थे। अब उसे एक नया नाम दिया गया है, MASLD। अब ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। नया नाम यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज इस बात पर जोर देता है कि ये समस्या सिर्फ लिवर की नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। और हाँ, नॉन अल्कोहलिक शब्द हटाने से वो कलंक भी हटता है जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारा लिवर शरीर का एक मेन प्रोसेसिंग प्लांट है। अब MSLD वो हालत है जब इस प्लांट में फैट से भरे ट्रक आते ही जा रहे हैं और एक दिन इतना फैट जमा हो जाता है कि पूरा सिस्टम ही जाम होने लगता है। तो सवाल ये है कि लिवर में फैट का ये जमाव खतरनाक कब हो जाता है? आइए अब इस बीमारी के सफर को समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा मोड़ है जहां से ये गंभीर रूप ले लेती है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कुछ स्टेजेस में होती है। पहले स्टेज यानी MASLD में लिवर में बस थोड़ा फैट जमा होता है। अच्छी बात यह है कि ये स्टेज पूरी तरह से रिवर्सिबल है, मतलब इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये MASH में बदल जाता है, जहां फैट के साथ साथ लिवर में सूजन भी आ जाती है। ये एक तरह की चेतावनी है। इसके बाद आता है फाइब्रोसिस, जहां लगातार सूजन की वजह से लिवर पर जख्म जैसे निशान बनने लगते हैं। और आखिरी स्टेज है सिरोसिस, जब ये निशान इतने गहरे और ज्यादा हो जाते हैं कि लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कुछ चेतावनी संकेत सामने आ सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, पीलिया या शरीर में सूजन। ये लक्षण बताते हैं कि लिवर अब वाकई मुश्किल में है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस दो ही बातें आती हैं, शराब या मोटापा। लेकिन असल कहानी इससे कई ज्यादा उलझी हुई है। चलिए इसके कुछ छिपे हुए कारणों को जानते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और खून में फैट का बढ़ना, ये सभी मेटाबॉलिक दिक्कतें इसके सबसे बड़े कारण हैं। ये सब मिलकर लिवर पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ये बीमारी सिर्फ ज्यादा वजन वाले लोगों या शराब पीने वालों को ही नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रिसर्च हमें कुछ और भी हैरान करने वाली बातें बताती है, जैसे कि जेनेटिक्स यानी हमारे जीन्स। PNPLA3 नाम का एक जीन दुबले पतले लोगों में भी इसका खतरा बढ़ा सकता है। यही नहीं, हमारी नींद का पैटर्न, अगर नींद पूरी नहीं हो रही या बार बार टूट रही है तो उसका असर भी लिवर पर पड़ता है। और एक और दिलचस्प कनेक्शन है हमारी आंतों से। अगर हमारी आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाए तो भी लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, इतनी सारी बातें सुनकर शायद थोड़ी चिंता हो रही होगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बीमारी को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि शुरुआती स्टेज में इसे पूरी तरह से पलटा भी जा सकता है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। और पता है, इसका समाधान कितना आसान हो सकता है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से ही लिवर की चर्बी और सूजन में जबरदस्त कमी आ सकती है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ आसान से कदम हैं। पहला, संतुलित खाना जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन हो। दूसरा, रोजाना एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक हो, योग हो या जिम। तीसरा, हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद। चौथा, तनाव को मैनेज करना। और सबसे जरूरी, धूम्रपान और शराब जैसी चीजों से दूरी बनाना जो सीधे सीधे लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं।
लेकिन सवाल उठता है कि अगर बीमारी बहुत बढ़ चुकी हो, एडवांस स्टेज पर पहुंच गई हो तो क्या तब भी वापसी का कोई रास्ता है? चलिए एक हालिया केस स्टडी देखते हैं जो इस पुरानी धारणा को चुनौती देती है। ये जो बात सामने आई है, ये मेडिकल साइंस की एक पुरानी धारणा को चुनौती देती है। ये हमें बताती है कि जिसे हम अब तक लाइलाज या अपरिवर्तनीय मानते थे, शायद अब वो संभव हो सकता है। ये कहानी एक 46 साल के मरीज की है। 2020 में वजन बढ़ने से उनका लिवर फाइब्रोसिस के तीसरे स्टेज पर पहुंच गया। कोशिशों के बावजूद 2022 तक ये बीमारी बढ़कर सिरोसिस यानी स्टेज 4 पर आ गई। फिर उनके डायबिटीज के इलाज के लिए एक नई दवा टिर्ज़ेपेटाइड शुरू की गई और नतीजा चौंकाने वाला था। अगले 2 सालों में उन्होंने 43 किलो वजन कम किया और जब लिवर की जांच हुई तो पता चला कि उनका सिरोसिस स्टेज 4 से सुधरकर स्टेज 2-3 पर वापस आ गया था। ये चार्ट देखिए, ये उस अविश्वसनीय बदलाव को दिखाता है। 2022 में लिवर स्टेज 4 यानी सिरोसिस की हालत में था और 2025 तक वो वापस स्टेज 2-3 पर आ गया। ये एक जबरदस्त रिकवरी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि हाँ, बीमारी को शुरुआत में ही रोकना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर बीमारी बढ़ भी जाए तो भी उम्मीद खत्म नहीं होती। नई दवाइयां और लाइफस्टाइल में पक्के इरादे के साथ किया गया बदलाव, ये दोनों मिलकर लिवर को हुए गंभीर नुकसान को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं। तो आखिर में सारी बात हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतों पर आकर रुक जाती है। हमारे लिवर की सबसे अच्छी दवा हमारी अपनी जीवन शैली ही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हम कर सकते हैं जो हमारे लिवर को सेहतमंद रखने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो।